हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरी किचन पर। आज हम बनाएंगे कुर्थी का दाल, जो कि बनाएंगे एकदम सिंपल तरीक़ा से और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आज जो मैं कुर्थी का दाल बनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ दाल ही नहीं, ये एक तरह का दवा भी है। ये अगर किसी को स्टोन होता है तो ये दाल खाने से उसका स्टोन ठीक हो जाता है। इसे डॉक्टर भी खाने का लिए कहते हैं। तो आप भी ज़रूर से इसे किचन में शामिल करिए और इसे सप्ताह में एक बार तो ज़रूर से बना के खाइए। और दोस्तों, मैं झारखंड से हूँ और मैं इसे एकदम झारखंड का तरीका से ही आज बनाकर दिखाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दाल ले रही हूँ। ये दाल दो तरह का मिलता है, एक काला और एक इस तरह ब्राउन कलर का। तो आप कोई भी दाल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जितना मेरा लगेगा उतना ही मैं ले रही हूँ। आपका जितना ज़रूरत है उतना ही आप लीजिएगा। देखिए इस तरह से ये दाल होती है। और इसे सबसे पहले तो चुन के निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर बहुत सारे रहते हैं। क्योंकि ये खेतों में उगते हैं, इसीलिए इसमें कंकड़ होते हैं। ये पॉलिश किया हुआ नहीं रहता दूसरे दालों का जैसा, इसीलिए इसे चुन के हटाना पड़ता है। तो आप बारीकी से इसे चुन कर हटा लीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से हटा रही हूँ। अगर जब आपका पास टाइम हो तभी आप इस काम को पहले ही करके रखिएगा। देखिए इसमें से कितना कंकड़ निकला है। मैंने सारा ही इसमें चुन के निकाल लिया है। और जो थोड़ा बहुत बचेगा भूनने के बाद ये अपने से दिखाई पड़ता है, अच्छे से तो निकल जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसी में मैं सारा दाल डाल के और इसे लो फ्लेम में भून रही हूँ। इसे भूनने में 8 से 10 मिनट लग जाएंगे और इसे लो फ्लेम में ही भूनिएगा, तभी ये अच्छे से रोस्ट होंगे। और देखिए इसका कलर कैसे चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे इसे भूनेंगे। लास्ट में एकदम डार्क कलर होके फूटने लगेंगे, तब तक इसे भूनना है। जिस तरह से मकई फूटते हैं उसी तरह से ये धीरे धीरे फूटेंगे और इसमें से एक बहुत ही अच्छा स्मेल आएगा। देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया। अब मेरा इसमें 8 से 10 मिनट लग गया है। अब जब फूटने लगा तब मैं इसे निकाल के दूसरा बर्तन में ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। गरम में इसे कुछ काम करना नहीं है, नहीं तो गरम लगेगा। देखिए जो भी मेरा कंकड़ था उस सारा ही मैं निकाल ली थी। अब मैं इसे लोरी पाटी में इसे अच्छे से धीरे धीरे से कूट रही हूँ, ताकि इसका छिलका हट जाए। इसे जोर से नहीं कूटना है, धीरे धीरे से इसे ऊपर से चलाना है। अगर आप मिक्सी में इसे करिएगा तो पल्स मोड में 2 से 3 सेकंड का ही लिए इसे चलाइएगा, नहीं तो ये ज़्यादा में बारीक हो जाएंगे तो फिर अच्छे से नहीं दाल बनेंगे। देखिए इस तरह से मैं धीरे धीरे इसे चला रही हूँ और इस तरह से छिलका निकालना है। दोस्तों गांव में इसी तरह से इसे लोरी पाटी से ही निकाला जाता है। तो मैं वही तरीका आपको दिखा रही हूँ और मैं भी इसी तरह से इसका निकालती हूँ ताकि ये आसानी से निकल जाए। अब मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो स्किप नहीं की हूँ। जितना देर मैं यहाँ पर चलाई हूँ उतना देर ही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरह से इसे 2-2 टुकड़े में जिस तरह से दूसरा दाल होते हैं उसी तरह से इसे निकाल के घर में ही तैयार किया जाता है। बाज़ार में इसको दाल बना के भी बिकते हैं। अगर आपको इस तरह से इसे करना अच्छा नहीं लगता है तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, उसमें आपको छिलका हटा के ही मिलता है। लेकिन ये ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मशीन से निकाला हुआ रहता है तो उसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं रहता है। देखिए इस तरह से ही मैं इसे निकाल रही हूँ। और अगर आपको दिक्कत लगे तो आप उस तरह से भी पैकेट में मिलता है, आप ले सकते हैं दाल बनाकर। तो देखिए मैं इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं सारा ही करके निकाल ली हूँ। अब मैं इसे सूप से ही निकालूंगी इसका छिलका। इसको और दूसरा तरीका से अगर निकालेंगे तो फिर अब दिक्कत होगा। नहीं तो अगर आपका पास सूप नहीं होगा तो आप एक थाली से भी इस तरह से कर सकते हैं, तो इसका छिलका आसानी से हट जाएंगे। देखिए इस तरह से मैं पटक रही हूँ तो सारा ही छिलका आगे से निकल जा रहे हैं, क्योंकि छिलका हल्के होते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल ली हूँ। अब यहाँ पर दाल बच गए हैं। अब जो भी थोड़ा बहुत छिलका होगा तो मैं इसे हाथों से रगड़ के एक बार निकाल ली हूँ और फिर से मैं इसे पटक कर निकाल लेती हूँ। ये बहुत आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन ये करने में प्रोसेस थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन दाल भी बहुत अच्छा बनते हैं। और ये बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद आते हैं और ये खाने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ज़रूर से इसे यूज करिएगा। देखिए इस तरह से मैं निकाल ली हूँ और इसका छिलका भी हटा ली। अब मैं यहाँ पर कुकर में डाल के इसे पकाऊँगी।
आप सराही से धोना नहीं है दोस्तों। इसे जिस तरह से आप कूट के निकाले हैं डायरेक्ट ही इसे डाल देना है। इसे धोने से फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जो छिलके में गंदगी था वो तो मैंने निकाल दिया है। अब अंदर का दाल है उसमें डायरेक्ट ही मैं डाल रही हूँ। और दोस्तों मेरा कुकर थोड़ा सा पुराना है, सो थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो प्लीज़ ख़राब कमेंट नहीं करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे पानी में डिप कर रही हूँ। मेरा जितना यहाँ पर पानी लगेगा करीब 1 लीटर का उतना मैं पानी दी हूँ। और मैं यहाँ पर 2 टमाटर को काट के डाल देती हूँ। आप चाहे तो जब तेल में फ्राई करें तब भी आप टमाटर को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही डाल दे रही हूँ। और यहाँ पर ही मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैं 2 चम्मच यहाँ पर नमक डाली हूँ और यहीं पर मैं हल्दी भी डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो हल्दी बाद में भी डाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी भी डाली हूँ। अब यहाँ पर मैं कुकर का ढक्कन लगाकर और गैस पर चढ़ा देती हूँ और हाई फ्लेम में 1 सीटी आने तक के लिए और लो फ्लेम में 2 सीटी आने पर ही ये आराम से गल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं गल गए हैं, दिखाती हूँ मैं इस तरह से ही गलेंगे। बहुत ज़्यादा तो दूसरा दाल का जैसे नहीं गलेंगे। अब मैं करछी से थोड़ा इसे मैश कर दी हूँ तो ये बहुत अच्छे से गल गए हैं। देखिए अब पूरा गलता नहीं है, थोड़ा सा गोटा ही रहेंगे। अब मैं यहाँ पर जितना कि इसका ग्रेवी करूँगी उतना ही मैं यहाँ पर पानी डाल दी हूँ, लेकिन यहाँ गर्म पानी ही डालना है। अब गैस पर मैं फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और यहाँ पर मैं करीब 2 चम्मच का उतना तेल डाली हूँ और 1 सूखी मिर्च। अब मैं यहाँ पर आधा प्याज को काट के बारीक ले ली हूँ, पूरा प्याज लेना नहीं है। और 8 से 10 लहसुन का कलिया को मैं छील के बारीक काट ली हूँ। अभी पहले मैं यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लहसुन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि प्याज को भूनने में टाइम लगता है, लहसुन बहुत जल्दी भून जाता है। और यहीं पर मैं 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च 2 ली थी, उसका पेस्ट बना के यहाँ पर डाल दी हूँ। अब अदरक लहसुन डालने से बहुत ही टेस्ट लगता है। अब यहीं पर मैं 1 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर मिला हुआ है, वो जो कि मैं पहले से ही कूट के रखी हूँ, मैं डाल दी हूँ। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा पानी डाल के और मसाला को अच्छे से भून ली हूँ। देखिए इस तरह तेल आने तक के लिए इसे भून कर तैयार कर ली है। उसके बाद जो मैं दाल बना के रखी थी बॉयल, वही मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। यहाँ पर सारा ही मैं डाल दी हूँ। अब 1 उबाल आने तक के लिए मैं यहाँ पर इसके ढक्कन ढक के इसे 1 उबाल आने तक के लिए पकाऊंगी। देखिए इस तरह से ही मेरा जब उबाल आ गया तब इसका ढक्कन हटा के थोड़ा सा मैं चला देती हूँ ताकि अंदर से लगे नहीं। देखिए इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर धनिया पत्ता काट के रखे थे बारीक, उसी को मैं यहाँ पर डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा चला लूँगी तो इसमें टेस्ट जो भी है धनिया पत्ता का बहुत ही अच्छा यहाँ पर आता है। तो देखिए मैं गैस ऑफ कर दी हूँ। अब मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ये दाल एक बार आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये हेल्दी भी होती है। तो एक बार से आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। दोस्तों मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए मैं चम्मच से निकाल के दिखाती हूँ। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।